हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्री नर्चर बैच में। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। मतलब थोड़ा सा लेट हूँ, बिलेटेड, क्योंकि अब हम मिले हैं। आ जाइए सारे बच्चे, उसके बाद में हम शुरू करें इस सेशन को। यस, आ जाइए फटाफट से सारे बच्चे आ जाइए। आज हम लोग और सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। यस एवरीवन, से हाई इन द चैट बॉक्स। हाई लिख दीजिए सो दैट आई नो के यस यू ऑल आर प्रेजेंट। हाई मिलेगा एक, हाई। हाई एवरीवन। और अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठिएगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर नहीं बैठोगे तो फिर वो लाइंस हमारी नहीं हो पाएगी। तो टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है। हाय प्राची, हाय अमर। ओके, सो पिछले सेशन में हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक इसके बारे में बात कर ली थी। वर एवरीवन प्रेजेंट इन दैट सेशन? हमने इसके बारे में बात कर ली थी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। आ जाइए यहाँ पर। आज हमें सेल वॉल पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लियस अगर पूरा कंप्लीट हो पाया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। रिकैप कर लेते हैं। हाइपरटोनिक पढ़ा था, हाइपोटोनिक पढ़ा था एंड आइसोटोनिक पढ़ा था। अमर, स्पैमिंग करोगे तो निकाल देंगे यहाँ से फिर। स्पैमिंग नहीं करनी है, ठीक है, गलत काम नहीं करना है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक।
अब मुझे ये 3 केस में आप लोग बताओगे हाइपोटोनिक कौन है, हाइपरटोनिक कौन है और आइसोटोनिक कौन है। यस बताइए, इसमें कौन हाइपरटोनिक, इसमें कौन हाइपोटोनिक, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, फटाफट से बताएंगे। यस आस्था, कंफ्यूजन हो रहा है। हाइपर यानी क्या, हाइपर यानी क्या, मुझे एक बात बताइए, हाइपर यानी क्या। हाइपर यानी जहां पे ज्यादा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो, यस और नो। हाइपर यानी जहां पे ज्यादा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो, इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। अब यहाँ पे देखो, ये जो पिंक कलर का मैंने बनाया है और ये जो ब्लू है, इसका मतलब क्या है, ब्लू मतलब वाटर है और पिंक मतलब सल्यूट है, ठीक है। जहां पे ज्यादा सल्यूट होगा, जहां पे ज्यादा सल्यूट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। क्या कहेंगे इसे, हाइपरटोनिक। जहां पे कम सल्यूट एंड वाटर ज्यादा, इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक।
तो अभी आप लोग बताइए, ए क्या होगा? ए इज, वेरी गुड, ए इज हाइपरटोनिक। ये हाइपर हो गया, ये हो गया हाइपो। यहां पे हम देखेंगे तो ये हाइपो हो गया, ये हाइपर। इन दिस केस दोनों इक्वल है, राइट? तो ये हो गया आइसोटोनिक। इज दिस अंडरस्टूड? Solvent can be anything, it need not be water. यस, आइसोटोनिक मतलब इक्वल। ठीक है, हो गया आपका? नोट डाउन करके हो गया? तो हम आगे जाए। सेल वॉल, सेल वॉल किसके पास प्रेजेंट होती है एवरीवन इन द चैट बॉक्स? देखो, दो तरीके के सेल्स हमने पढ़े थे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल वॉल किसके पास होती है? प्लांट सेल के पास होती है क्या एनिमल सेल के पास होती है? प्रेजेंट इन डैश। ये किससे बनी होती है? प्लांट सेल, बहुत ही बढ़िया। ये प्रेजेंट रहते हैं प्लांट सेल के पास, प्लांट सेल्स के पास होता है सेल वॉल। क्या बच्चों एनिमल सेल्स के पास नहीं होता है सेल वॉल? इज एनिमल सेल नॉट हैविंग सेल वॉल? यस, बहुत ही बढ़िया।
ये जो है इट इज मेड अप ऑफ, प्लांट सेल के पास जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ डैश एवरीवन। देखो यही सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, यही तो सारे क्वेश्चंस आएंगे। किससे बनी होती है, व्हाट इज द मटेरियल कॉल्ड एज? यस, प्राची, अमर, आस्था। किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ व्हाट, विच मटेरियल? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसको नोट डाउन कर लीजिए, भूलना नहीं है, सेल्यूलोज से बना होता है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल के फ्रीली, ये भी सवाल आता है एग्जाम में, फ्रीली परमिएबल है कि सिलेक्टिवली परमिएबल है? व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिवली परमिएबल एंड फ्रीली परमिएबल? जब जब मॉलिक्यूल्स को वो डायरेक्टली सबको आने दे, मतलब वो मेम्ब्रेन अगर सबको आने दे रहा है, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे कि मंदिर, मंदिर में किसी को रोका टोका नहीं जाता, वहां पे चोर भी जा सकता है, वहां पे कोई लुटेरा भी जा सकता है, वहां पे अदर कास्ट वाले भी जा सकते हैं, वहां पे कोई रोक टोक नहीं होता, तो दैट इज फ्रीली परमिएबल। बट घर में आप सबको आने दोगे क्या? कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति ऐसे डायरेक्ट घर के अंदर घुस जाएगा तो आने दोगे? ना बोलोगे ना, नहीं आने दोगे, पहले दरवाजे से पूछोगे भाई कौन हो तुम, है ना? सो दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल कौन होता है और फ्रीली परमिएबल कौन होता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। नहीं, यहाँ पे सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, नॉट सिलेक्टिवली परमिएबल। ये होता है फ्रीली परमिएबल, ये सबको आने देगा। सिलेक्टिवली परमिएबल इज सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्लांट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने में मदद करता है, एक प्लांट को पूरा एक रिजिडिटी देने का मदद करता है। अब देखो प्लांट होते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या कि ये चल तो नहीं सकते, प्लांट्स क्या चल थोड़ी सकते हैं, प्लांट्स आर स्टेबल, प्लांट्स आर स्टेशनरी। प्लांट्स आर स्टेशनरी, वो चल नहीं सकते, तो इनको किसी का भी खतरा हो सकता है, एक ऐसे हवा का झोंका आया तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली गिर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर उसको स्टेबिलिटी देने के लिए देयर शुड बी सर्टेन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, राइट? दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है? उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, प्रोटेक्शन देता है। नहीं तो एनिमल सेल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल्स इतने हार्ड नहीं होते, इतने रिजिड नहीं होते। वाई? बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एनिमल सेल्स, हमारे पास एनिमल सेल्स है, हम लोग चलते हैं, हम लोग स्टेशनरी नहीं, हम लोग एक ही जगह बैठने नहीं वाले, तो कुछ भी अगर कोई कंडीशन आ गई अनसुटेबल कंडीशन तो हम लोग वो जगह से हट जाएंगे। बट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऐसा आंधी तूफान आया तो भी उनको खड़े रहना पड़ेगा वहां पे, सो दे रिक्वायर एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एंड इसलिए भगवान जी ने इनको क्या दिया है? सेल वॉल दिया है। क्या दिया है? सेल वॉल दिया है, जो इनको प्रॉपर स्टेबिलिटी देगा, प्रोटेक्शन देगा, इवन वाइल दे आर स्टेशनरी। आ जाइए टेक्स्ट बुक में। देखो हमने तो अभी प्लांट सेल का सेल वॉल डिस्कस किया है, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, ये बैक्टीरिया के पास भी होता है, ये फंगस के पास भी होता है, ठीक है? फंगस के पास होता है, बैक्टीरिया के पास होता है, सिर्फ इसके पास या एनिमल सेल्स के पास नहीं होता, ठीक है? आ जाइए, सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल, ये रहा सेल वॉल में आ जाएंगे सारे बच्चे।
प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, प्लांट सेल के पास ऐसा नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, बट एडिशनल उनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है. हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड एज सेल वॉल. इनके पास सेल वॉल भी मौजूद है. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. ये किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से बना हुआ है. सेल्यूलोज इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है. जस्ट हमने देखा स्ट्रक्चरल रिजिडिटी या स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्यों देना जरूरी है. यहाँ पे आपको गिव रीजन आएगा, प्लीज नोट इट डाउन. सभी ने मार्क कर लिया? कैन आई गेट अ येस नो इन द चैट बॉक्स? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. प्राची मस्ती के मूड में पूरा है. प्राची बताओ. अभी तो प्राची बताएगी कि क्या समझ में नहीं आया. बताओ प्राची. चलो नेक्स्ट जाते. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. और इसी को हम कहते हैं plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity. आप plasmolysis आसानी से कर सकते हो इसे. ठीक है.
नेक्स्ट, इसको मार्क कर लीजिए। सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ द प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया। मैंने आपको यही सेम बोला ना, प्लांट सेल के पास रहता है सेल वॉल, फंगस के पास रहता है एंड बैक्टीरिया के पास रहता है, और सभी का ना कॉम्पोजिशन अलग होता है। अभी 9th स्टैंडर्ड में तो आपको इतना हाई लेवल नहीं रहता है, जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तभी आपको ये सब चीज ऐसा आती है, ठीक है। तो प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल, इसका जो सेल वॉल होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फिर अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल सेल, तो ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकैन से। एंड इफ आई टॉक अबाउट फंगल सेल, मतलब फंगस का सेल, ये बना होता है काइटिन से। नहीं, अमीबा के पास नहीं होता। ठीक है, मार्क कर लिया ये। The cell swells building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आ जाओ न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सेल में। वाई? जैसे देखो हमारे बॉडी में ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर, वैसे ही हम न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्या ये एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट रहता है? इज इट ट्रू कि ये दोनों में रहता है? अदर देन दिस इट विल बी प्रेजेंट इन ऑल दी सेल्स। एल्गल सेल ले लो, प्रोटोजुआ का सेल ले लो, वायरस का तो खैर वायरस का हम लोग बात नहीं कर सकते, वो लिविंग में भी नहीं आता, नॉन लिविंग में भी नहीं आता। फिर फंगस का ले लो, प्रोटोजुआ का ले लो, आप बैक्टीरिया का ले लो, किसी का भी ले लो, आपको न्यूक्लियस दिखेगा ही लिखेगा। यस, इट इज ट्रू। न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे हम न्यूक्लियस को इतना बड़ा दर्जा दे रहे? क्यों दे रहे भाई? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है ऐसा? न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और उसका नाम क्या है? सारे बच्चे बताएंगे। कुछ इस तरीके का दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं? नो, दिस इज नॉट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर मैंने खोल दिया तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं?
डीएनए, वेरी गुड, इसे हम कहते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को ऐसा डॉट करके नहीं लिखते, ना ही ऐसे ऐसे नहीं लिखते डीएनए कभी भी, ये रॉन्ग है। डीएनए ऐसे भी नहीं लिखते, ये भी रॉन्ग है। डीएनए ऐसे भी नहीं लिखते, ये भी रॉन्ग है। डीएनए ऐसे ही लिखते हैं, नहीं तो फिर आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए है ना, इसका थोड़ा सा कॉम्पोजिशन और वगैरह वगैरह समझते हैं। मैं पूरा बोर्ड भर दूंगी, आपको भी मेरे साथ एकदम ध्यान से एकदम अटेंशन देके देखना है। न्यूक्लियस कहाँ पे है, पहले तो न्यूक्लियस का लोकेशन जान लेते हैं। ये सेल मैंने बनाया, ये सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं डीएनए। मार्क कर लिया, ड्रॉ किया। अब उसको अगर मैंने ना निकाल के, सिर्फ न्यूक्लियस को मैंने अगर ये किया, जूम किया, सो आई विल गेट अब ये डीएनए को थोड़ा और ये करते हैं, खोलते हैं। ये जो डीएनए मैं देख रही हूँ ना, ये डीएनए के फॉर्म में नहीं रहता। हमारे न्यूक्लियस में ये डीएनए के फॉर्म में होता ही नहीं है। हम ऐसे बोलते कि इसके अंदर डायरेक्टली डीएनए है, इसके अंदर डीएनए है, बट डीएनए नहीं प्रेजेंट है। डीएनए बहुत ही ओपन स्ट्रक्चर है। अब डीएनए पता है कितना होता है, कितना लेंथ, आप गैस करो, खाली डीएनए का लेंथ गैस करो, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। डीएनए का लेंथ आपको क्या लगता है कितना होगा? डीएनए का लेंथ डीएनए का लेंथ कितना होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं मान लेती हूँ कि ये जो है मेरे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यही है डीएनए। डीएनए का लेंथ कितना होगा? मीटर में, सेंटीमीटर में? गूगल नहीं करना है, खुद बोलना है, गेस करना है, गेस। ओके, 5 नैनोमीटर, 0.1 मिलीमीटर। ओके, अब आपको जो शॉक लगने वाला है ना, डीएनए का लेंथ नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में नहीं, इसका लेंथ है 2.2 मीटर। कितना लेंथ है? ये जो आप धागे देख रहे हो, ये है 2.2 मीटर।
मीटर तो पता है, मीटर मतलब 1 मीटर इतना, 2.2 मीटर इतना, इतना लंबा थ्रेड। सेल कितना होता है? सेल तो माइक्रोस्कोपिक होता है, सेल तो आंखों से दिख भी नहीं रहा। अभी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा तो वो तो जरा भी नहीं दिखेगा। अब इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप कैसे अकोमोडेट करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2.2 मीटर का जो थ्रेड है ना, उसे मुझे इस तरीके से कंडेंस करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा, जिससे मैं ये डीएनए को फिट कर पाऊँ इन इस छोटे से न्यूक्लियस में, राइट। अब अगर मेरे पास, आप लोगों के पास ईयरफोन्स होगा, सभी के घर में ईयरफोन्स होगा। अब वो ईयरफोन्स को अगर मुझे बैग में डालना है तो क्या मैं ऐसे ही डाल देती हूँ? नहीं, मैं उसे थोड़ा ऐसे लपेटूंगी, राइट, ताकि वो एकदम छोटे से पर्स में भी आ जाए। सो यही हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो डीएनए इतना लंबा थ्रेड है ना, इसको हम लोग इतना कंडेंस कर लेंगे कि ये इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। सो डीएनए के फॉर्म में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियस में, ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम को थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, ये क्रोमोसोम्स पे ही ये डीएनए लपेटा हुआ है। और यही है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को अगर मैंने ये कर दिया, निकाल दिया, खोल दिया, दिस इज व्हाट कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड। अगर मैंने यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को निकाल दिया, खोल दिया, तो ये बन जाएगा डीएनए। अब अगर ये डीएनए को फ्रैगमेंट कर दिया, फ्रैगमेंट मतलब क्या? इसका टुकड़ा कर दिया, इसका एक पर्टिकुलर टुकड़ा मैंने कर दिया, तो ये टुकड़े को हम कहेंगे जीन। क्या कहेंगे इसे? जीन। सो व्हाट डू यू मीन बाय जीन? इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। समझ में आया?
व्हाट इज क्रोमैटिन? वैसे ये अभी 9th स्टैंडर्ड में नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ, ये सब ना नीट में पढ़ते हैं। अभी मैं नीट बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, जो डॉक्टर के एग्जाम होते हैं ना, तो मैं उनको भी पढ़ाती हूँ, तो वो सब उनको रहता है। अभी आपको ये सब करना नहीं है, बट ठीक है। अब अगर मैंने ये क्रोमोसोम के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ना थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में निकाला, कंडेंस फॉर्म में मतलब ये थोड़ा थोड़ा अभी भी कंडेंस्ड ही है, ये प्रॉपरली अभी तक डीएनए बना नहीं है, इसे हम कहेंगे क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन के ऊपर ऐसे बीच बीच में आपको प्रोटीन्स दिखेंगे। ये प्रोटीन्स इसलिए ही है कि अभी भी उसको उसके कंडेंस करके रखा है, डीएनए और ऐसे ही कंडेंस करके रखा है, तो अभी भी वो खुला थ्रेड नहीं है, इसलिए हम इसे डीएनए नहीं बुला सकते। सो दिस इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब अभी क्रोमोसोम जितना कंडेंस भी नहीं है एंड डीएनए जितना खुला भी नहीं है, बीच वाला स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। ठीक है। चलो ये रीड करें अभी। एक और चीज, ये जो न्यूक्लियस है, वैसे न्यूक्लियस का जो लोकेशन होता है ये सेंटर ऑफ द सेल में होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ डैश द न्यूक्लियस गेट्स शिफ्टेड टू द पेरिफेरी। सारे बच्चे बताएंगे इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन है यस बताइए, मैंने आपको क्वेश्चन तो बोल ही दिया है। क्या है क्वेश्चन? कि बिकॉज ऑफ डैश इन केस ऑफ प्लांट सेल वो सेंटर में नहीं रह पाता, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? बिकॉज ऑफ डैश
पेरीफेरी मतलब बाउंड्री। बाउंड्री बाउंड्री। अब ये अगर सेल है, प्लांट सेल बना रहे हैं, तो प्लांट सेल थोड़ा हेक्सागोनल रहता है। लार्ज वैक्यूल के वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द पेरीफेरी। और न्यूक्लियस के बीच में जो होता है दैट इज न्यूक्लियोलस। आ जाइए, चलिए न्यूक्लियस पढ़ेंगे अभी। हम्म। न्यूक्लियस के अंदर देर इज न्यूक्लियोलस, एंड इसके पास एक आउटर मोस्ट लेयर भी होती है। यहाँ पे एक लेयर भी प्रेजेंट है विच इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। जो कि छेद वाली होती है, एंड इसके अंदर देर इज फ्लूइड। और वो फ्लूइड का नाम क्या होता है एवरीवन इन द चैट बॉक्स? न्यूक्लियो प्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड। ये है न्यूक्लियोलस। ये क्या है? ये है न्यूक्लियोलस। ये जो है एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स बुलाते हैं। नॉट साइटोप्लाज्म, इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोइड अलग है, न्यूक्लियोइड का मतलब भी मैं समझा दूंगी। ये कर लिया, ये लिख लिया, मार्क कर लो।
ठीक है, चलो एनसीईआरटी देखेंगे अभी। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विथ अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, जिसे साइटोप्लाज्म में जाना। अभी देखो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में ये मत करो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब ये न्यूक्लियस के बाहर भी तो फ्लूइड रहेगा, राइट? उसके बाहर भी तो फ्लूइड रहेगा, और ये फ्लूइड रहेगा साइटोप्लाज्म, ठीक है? इसके बाहर फ्लूइड रहेगा क्योंकि उसके बाहर क्या है? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो जो सेल के बीच में, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के बीच में जो स्पेस है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा। तो साइटोप्लाज्म बाहर वाला है और न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर वाला है। तो साइटोप्लाज्म तक चीजें बाहर ऐसे निकालने के लिए वी विल नीड सर्टन पोर्स, राइट? तो इसलिए यहाँ पे ऐसा पोर्स रहता है, बहुत सारे पोर्स रहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप सबसे बाहर वाला लेयर, और अगर हम टुगेदर बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट जो पोर्स की हम बात करें दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है? फिर द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। आपको ऐसे जो कॉमन माइक्रोस्कोप रहता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें आपको ऐसा प्रॉपर ये क्रोमोसोम और सब डीएनए वगैरह नहीं दिखेगा, आपको खाली रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आपको क्रोमोसोम्स प्रॉपरली विजुअलाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। क्रोमोसोम कंटेन व्हाट? अब ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अभी आपके मम्मी के पास अगर ब्लू आईज है, पापा के पास भी ब्लू आईज है, तो आपके अंदर ब्लू आईज आएगी। तो ये क्यों? बिकॉज देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो मम्मी जैसी है, ये तो पापा जैसी है, इसका बिहेवियर ऐसा है, उसका वैसा है। सो ये जब बिहेवियरल चेंजेस या कोई दिखने जैसा फीचर, नाक मम्मी जैसा, लिप्स पापा जैसे, तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। और कैसे पास ऑन होते हैं? थ्रू डीएनए, ठीक है? और डीएनए को कंडेंस करोगे तो क्रोमोसोम बन जाएगा। तो यही चीज लिखी है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो मैं आपको क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बता रही थी ना, यही है वो प्रोटीन। ये जो ऑरेंज कलर के मैंने बनाया ना, दीज आर प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोम, फिर क्रोमैटिन, तो यहाँ पे यही प्रोटीन की बात हो रही है। इसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा ये सब। फिर जीन्स का भी मैंने बोल दिया, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। फ्रैगमेंट जो होता है ना, डीएनए का टुकड़ा, समझ जाना है, डीएनए का टुकड़ा जो कि आगे जाके कुछ ना कुछ प्रोटीन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज जीन। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, दैट इज सिंगल सेल जब डिवाइड करता है और 2 सेल बनाता है, तो उसमें भी न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बिकॉज न्यूक्लियस इज वन सच सेल ऑर्गेनल जो को जाना ही जाना है, वो जो सेल्स बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है? इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बातें करते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब ये दोनों में डिफरेंस देखो आप। हम लोग क्या है? हम यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या? ऑर्गेनिजम्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। ऑर्गेनिजम्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे आएगा प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यहाँ पे कैसा है न्यूक्लियस? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है यहाँ पे। इनका जो सेल होगा बच्चों, इनके सेल के ऐसे बीच में ही डीएनए पड़ा होगा, ठीक है? इनके पास कोई ऐसा मेम्ब्रेन नहीं है, तो इनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट डीएनए है। ऐसा नहीं कि डीएनए नहीं है, डीएनए है।
सो ये स्ट्रक्चर को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस तो है नहीं, इनके पास क्या है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। वेरएज इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा और उसके अंदर डीएनए रहेगा। सो देयर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस। ठीक है, सो अब आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। न्यूक्लियस सेल वॉल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, दैट इज थर्सडे को मिलेंगे, यही टाइमिंग, दैट इज 3:30 बजे। ओके, सो दिस इज अ कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।